रखिएगा। मीटिंग खत्म होगी, आगे जानकारी क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आएगी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और यह खतरा यहीं पर रोका जा सके इसकी कोशिश यहां पर की जाएगी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। देश भर के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज हड़ताल है और दिल्ली में 3 बड़े अस्पतालों के अंदर आज ओपीडी बंद है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर यह हड़ताल हो रही है। ये जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है और चाहते ये हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जाए। नीट पीजी की काउंसलिंग जिसमें देरी हो रही है, इसी को लेकर नाराजगी इन डॉक्टर्स की है। तो इस नाराजगी के चलते यहां पर आज तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स लगभग देश भर में अगर देखे जाए तो 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो कि आज हड़ताल पर हैं। दिल्ली के अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इसके अलावा बीबीएमटी हॉस्पिटल, सफदरजंग, यहां तमाम जगहों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और जो अभी जो 6 जनवरी जो दी गई है डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो डेट एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा मांगी गई है। 4 हफ्ते का टाइम मांगा गया है। तो ये 4 हफ्ते क्यों चाहिए? इन्हें रिजर्वेशन पॉलिसी जो मॉडिफाई करना है वो अगले सेशन से करें, अभी ये सेशन चलने दें। जो आपका प्रोस्पेक्टस में आता है उस चीज़ को आप फॉलो करें और जो भी आपको मॉडिफाई करना नेक्स्ट सेशन से करें। एज अ प्रोटेस्ट जो आप लोग करेंगे, ये क्या करेंगे आप लोग? मतलब ओपीडी सर्विसेज आज तो सिर्फ हमने ये रखा है कि हमारे जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी में नहीं जाएंगे। बट आज शाम में फिर से फोडा की मीटिंग है, ऑल ओवर इंडिया मीटिंग है शाम में 5 बजे। उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि मंडे से हम सारे इलेक्टिव जो भी रूटीन सर्विसेज है वो होल्ड करने की बात करेंगे। नहीं, आप सिर्फ डॉक्टर्स ही तो नहीं पड़े हैं ना, सिर्फ डॉक्टर्स ही कब तक अपनी जान देते रहे। कोरोना में भी अपनी जान दे रहे हैं, पेशेंट के केयर कर रहे हैं और आपको उसकी सैलरी भी आप नहीं देते हो टाइम पर। और आप ये देखो कि जो पास आउट पीजीज है, 3rd ईयर पीजीज जो पास आउट हो चुके हैं 7 महीने एक्स्ट्रा काम करें, उनको आप एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं दे रहे हो। मतलब सब कुछ डॉक्टर्स ही पूरे देश का जिम्मा उठा रखा है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार सो जाए या तो हमें दे दे, हम ही देश का जिम्मा उठा लेते हैं। जो नॉर्मली फर्स्ट ईयर पीजी का जो बैच आना होता है वो मई में जून में ज्वाइन कर लेता है, पर क्योंकि काउंसलिंग बार बार डिले होती आ रही है, हम काफ़ी टाइम से उस कोर्ट केस को फॉलो कर रहे थे। हम बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नमेंट है, पूरा जो सिस्टम है। अभी का डिफरेंस क्या है? हमारा प्लान ये है कि आज तो हमने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है क्योंकि हमने ओपीडी में जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सर्विसेज को सस्पेंड किया है और हम चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी नीट पीजी काउंसलिंग को एक्सपीडाइट कराए, उसको फास्ट ट्रैक कराए ताकि जो जूनियर्स है, जो जूनियर रेजिडेंट्स का बैच है वो जल्दी ज्वाइन करे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, कुछ अच्छा रिस्पांस हमें नहीं आता है, तो हम फर्दर इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जाएंगे और जो रूटीन सर्विसेज हैं उनको भी हम सस्पेंड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव हम लोग का जो मेन रीज़न है आज प्रोटेस्ट करने का वो ये है कि हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि नीट पीजी काउंसलिंग के बाद आने वाले थे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स, उनका जो काउंसलिंग है वो बहुत दिन से डिले होता जा रहा है। ऑलरेडी 3 to 4 months हो चुका है, अभी वो डिले होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर है वो अभी वापस से नेक्स्ट मंथ के लिए डिले कर दिया गया है। तो जब तक रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, हम लोगों का जो काम है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है यहाँ पे। हम लोग सबने मतलब लास्ट ईयर कोविड का पीक देखा हुआ है ऑलरेडी, कोविड पीक कैसा था, तब से सब लोग ओवरबर्डन है और अभी भी काम बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे। तो जब तक जूनियर डॉक्टर्स नहीं आएंगे तब तक जो काम है वो सही से नहीं हो पाएगा। लोग बहुत कम है अभी काम करने वाले, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो नीट पीजी का काउंसलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट अप हो जाए और अगर काउंसलिंग थोड़ा जल्दी होगा तो हमारा बजट थोड़ा कम हो जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स अगर आ जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किस लिए प्रतिवाद कर रहे हैं? और देखा जाए कि बैनर पे आप लोगों ने लिखा हुआ है कि डॉक्टर हैं रोबोट नहीं, क्यों? First of all, thank you for covering us today. Today, with utter disappointment, I would like to say that it's been quite a difficult time for us since we are working with only 66% in this of the workforce. We are doing our regular COVID duties and also our regular duties without any problem. So I urge the government of India and the respected Supreme Court to kindly expedite the process for which the first year PGTs should also come and join us and help us in this. अपडेट के साथ राहुल गौतम दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। राहुल, दिल्ली देश की राजधानी जहां दूर दूर शहरों से लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, मरीज भी परेशान होंगे, तीमारदार भी परेशान होंगे, जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उनसे आपकी सीधी बात हो पाई क्या? देखिए, दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंदर आते हों या फिर केंद्र सरकार के अंडर में आते हों, तमाम अस्पताल चाहे आरएमएल, एलएनजेपी, बाड़ा हिंदूराव, ये तमाम अस्पताल में जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो आज बंद है, जिसकी वजह से खासी
परेशानी हो रही है जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वो आने वाले दिनों में शायद बढ़ जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने अब धमकी दी या एक चेतावनी दी है कि बुधवार से अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर नीट काउंसलिंग को और डिले किया जाता है, फिलहाल उसको 4 हफ्तों के लिए डिले किया गया है, तो वो इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसको भी ठप कर देंगे। यानी आप ऐसा मान के चलिए जो पूरी मेडिकल जो सिस्टम है वो देश का चरमरा जाएगा अगर इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी। आने वाले दिनों के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने विरोध को ना सिर्फ अस्पतालों में रखेंगे बल्कि उसको लेकर सड़कों पर भी उतरेंगे। तो एक आर पार की लड़ाई की जो स्थिति है वो बन गई है। साफ तौर पर कह रहे हैं डॉक्टर की जिस तरीके से उन्होंने कोविड काल में काम किया उनको कोरोना वॉरियर की उपाधि दी गई, लेकिन जिस तरीके से अब जो नीट काउंसलिंग की जिसकी वजह से एडमिशन में डिले हो रहा है, जिसकी वजह से नए बच्चे या नए स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद नहीं बढ़ रही। उनका कहना है कि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत काम है और जो ये अब केंद्र सरकार ने कहा है कि 4 हफ्तों के लिए और इसको डिले कर दिया गया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ ना सिर्फ प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं अब ये रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो हड़ताल है अब इस पूरे मुद्दे पर आकर रुकेगी कि क्या उनकी जो मांगे हैं कि पीजी की काउंसिल जल्द से जल्द कराई जाए वो कब तक मानी जाती है। राहुल, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर्स की जो हड़ताल है उसे देश भर में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का असर मुंबई में कैसा है, सहयोगी सृष्टि जोशी की ये रिपोर्ट आपको बताएगी। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी की वजह से देश भर में जो डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, ओपीडी जो है वो बंद रहने वाला है। और ये जो फैसला लिया गया है ये दिल्ली के साथ साथ कई अन्य शहर जो है उनमें भी ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में भी जो है महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर ओपीडी जो है आज बंद रहने वाली है। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि जो ओपीडी है वो बंद रहने वाली है, क्योंकि काउंसलिंग जो है उसमें देरी की वजह से 1 साल जो है वो वेस्ट हो चुका है और इसी की वजह से जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। लगभग 80 आवर्स जो है उन्हें काम करना पड़ता है और इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है कि जब तक जो है कोई निर्णय गवर्नमेंट की वजह सामने नहीं आता, अगर वो कोई जो स्टेटमेंट है सामने आकर नहीं देते हैं, उसी के बाद जो है कोई फैसला डॉक्टर्स के साइड से लिया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केम अस्पताल के बाहर और यहाँ पर भी जो है कई अस्पताल महाराष्ट्र में ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये हड़ताल हो रही है और से कई अस्पताल भी है जहाँ पर ये हड़ताल जो है ये नहीं हो रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं सिर्फ वही ऐसे हैं जो ओपीडी में नहीं रहेंगे, पर जूनियर और सीनियर लेवल के जो डॉक्टर्स हैं और बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। जूनियर और सीनियर लेवल के भी जो है डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे और लगभग 10,000 से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है उन्होंने ये स्ट्राइक की है। और फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो हेड है डॉक्टर मनीष, उन्होंने ये फैसला लिया था। थर्सडे को जो है इसकी मीटिंग भी ली गई थी, जिसके बाद जो है ये फैसला लिया गया था कि 27 नवंबर को जो है यानी आज जो है ये हड़ताल जो है प्रोटेस्ट किया जाने वाला है। और तो अब ये देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या निर्णय आता है, क्योंकि उनकी तरफ से जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि जब तक गवर्नमेंट जो है सामने से लिखित में ये नहीं देती है कि जो एनईटी के काउंसलिंग जो एग्ज़ाम्स है वो शुरू होंगे, उसी के बाद जो है ये प्रोटेस्ट जो है जो ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं उसी के बाद जो है ये फैसला लिया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया है कि जो ओपीडी में डॉक्टर्स काम नहीं करने वाले हैं ये कब तक चलेगा ये उन्हें खुद नहीं पता है। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट है उनके फैसले आने के बाद ही जो है इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंगू बॉर्डर की। किसानों के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक आज जो होनी थी वो अब जारी है, वहां पर हो रही है। संसद तक ट्रैक्टर मार्च की रणनीति इसी बैठक में बनने जा रही है, क्योंकि 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च करने का फैसला किसानों के जरिए हुआ है। एमएसपी और दूसरी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। एमएसपी समेत 6 मांगे हैं जो किसान चाहते हैं कि सरकार माने और इस पर आगे विकल्प निकाला जाए सरकार की तरफ से, ताकि मांगे माने तो फिर किसानों की घर वापसी हो। जतिन हमारे संवाददाता इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ।
जतिन, अभी फिलहाल बैठक चल रही है किसान संयुक्त मोर्चा की, जरा ये बताइए कि संसद कूच को लेकर तैयारी क्या है, आगे कोई अप्रिय घटना इसमें नहीं होगी, इसको लेकर किसान कैसे सुनिश्चित करेंगे, और घर वापसी को लेकर क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, घर वापसी की पहले बात करें तो घर वापसी के लिए तो उन्होंने मना कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक आंदोलन वहीं जहां चल रहा है। दूसरी बात आती है पार्लियामेंट जाने की, तो 29 तारीख का वक्त उसके लिए रखा गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बैठक में ये जो निर्णय है इस पर भी होना है कि कितने किसान जाएंगे और कितने ट्रैक्टर जाएंगे। हालांकि एक जानकारी सूत्रों के हवाले से ये है कि दिल्ली पुलिस ने फिर से सभी बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसानों से कांटेक्ट किया है और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार किसान क्या प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो वो दिल्ली जाएंगे क्योंकि रास्ता खुला है। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली पुलिस 2 दिन पहले वापस बैरिकेड लगा चुकी है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की चिंता को भी आप समझ सकते हैं। लेकिन बाकी जो बैठक में निर्णय है उसमें एमएसपी, सवाल यही है कि अगर रास्ते वापस से बंद कर दिए गए हैं तो जो राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ते खुल गए हैं, हम उन्हीं रास्तों से जाएंगे, तो वो रास्तों पर लेकर विवाद जो होगा वो किस तरीके से थमेगा? नवीन निशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्योंकि बैठक अभी चल रही है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। इस बार तमाम, अगर आप निकालेंगे भी तो आपको तमाम एहतियात रखने होंगे, तो क्या उन एहतियात के लिए उन तमाम कहना चाहिए एक आपको कैप भी बनाने होंगे, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वैसी तस्वीरें वापस ना आए, तो क्या इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा है इस मंथन में, इस बैठक में? बिल्कुल, बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर अब से थोड़ी देर पहले जो संयुक्त किसान मोर्चे की 9 मेंबर कोर कमेटी है उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि मीटिंग के खत्म होने के बाद जो मेन बॉडी की मीटिंग है वो शुरू होगी। उसका समय 12 बजे के करीब निर्धारित किया गया है। जो 9 मेंबर कोर कमेटी है उसमें युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव में तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए हैं। उसके बाद मेन बॉडी की मीटिंग बुलाई जाएगी और बैठक में इस बात पे निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किसानों की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि जो 29 नवंबर है उस दिन से किसानों ने यह आह्वान किया था कि वो संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे, संसद की निगरानी करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज होने वाली मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही मीटिंग में, क्योंकि मेन बॉडी की मीटिंग बुलाई गई है, आज ही की बैठक में इस बात का निर्णय होगा कि अगर किसानों का ट्रैक्टर परेड निकाला जाता है तो क्या कुछ रूट होगी, क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से पुलिस किसानों को लेकर काफी सतर्क है। जो सिंघू बॉर्डर के आने वाले सभी रास्ते हैं उस पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया गया है, बड़े बड़े टैंकर लगाए गए हैं ताकि अगर किसान ट्रैक्टर परेड निकालना चाहे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए। क्योंकि 26 जनवरी को पुलिस और किसानों के बीच एक सहमति बनी थी और कुछ निर्धारित रूट तय किए गए थे जिसपे किसानों को अपना ट्रैक्टर परेड निकालना था। लेकिन सब इंतजाम धरे के धरे रह गए थे। नवीन निशांत, हमें नहीं भूलना चाहिए तमाम एहतियात जो अभी बढ़ते जा रहे हैं वो जरूरी भी हैं, क्योंकि इसी किसान आंदोलन के नाम पर हमने 26 जनवरी की हिंसा भी देखी, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर भी जो घटनाएं सामने आई वो भी हमने देखी, और लखीमपुर खीरी हिंसा कांड ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, किसानों की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। बहुत शुक्रिया नवीन निशांत, जतिन, इस अपडेट के लिए। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।